8 अक्टूबर 2024 को जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग रहे थे तो उस वक्त सबका ध्यान असद पर था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे तुर्की का बहुत बड़ा हाथ था। तुर्की की खुफिया एजेंसी पहले से ही दमिश्क में एक्टिव थी। वहीं सीरिया के बॉर्डर पर तुर्की की सेना लामबंद हो रही थी। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान का एक बहुत बड़ा प्लान था जो अब सामने आ चुका है। दरअसल असद के सिंहासन को गिराना तुर्की का पहला टारगेट नहीं था, बल्कि सीरिया से अमेरिका को खदेड़ना तुर्की की असल चाल है। और सीरिया में अब ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सीरिया के भीतर तुर्की और अमेरिकी सेना के बीच सीधी जंग हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि सीरिया में अमेरिका के 2000 सैनिक तैनात हैं और ये सैनिक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ या कुर्द लड़ाकों के सबसे बड़े मददगार हैं। अमेरिका उत्तरी सीरिया में एसडीएफ के जरिए अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन तुर्की ने सीरिया में भारी संख्या में अपनी फौज, आर्टिलरी और गोला बारूद तैनात कर दिया है। तुर्की की सेना सीरिया में अमेरिका समर्थित कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स पर हमला कर सकती है। दरअसल एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि तुर्की ने सीरिया के भीतर अपने कमांडोज, आर्टिलरी यूनिट और अपने मिलिशिया लड़ाकों को तैनात कर दिया है। तुर्की की ये फौज कोबानी कस्बे या फिर अयान अल अरब के पास तैनात है और इस सब के बीच सीरिया के कुछ हिस्सों में एसडीएफ और तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी के बीच झड़पें भी हुई हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक तुर्की सीरिया में कुर्द मिलिशिया और उसकी सैन्य ताकत को कुचलना चाहता है, जिसके चलते तुर्की ने तैयारी भी शुरू कर दी है। और तुर्की के इस प्लान को लेकर एसडीएफ के एक अधिकारी इल्हाम अहमद ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि तुर्की ट्रंप के शपथ लेने से पहले कुर्द की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जिससे वो ट्रंप सरकार को कुर्द इलाके में तुर्किश अथॉरिटी को मान्यता देने के लिए मजबूर कर सके। इसको लेकर इल्हाम अहमद ने आगे कहा कि अगर तुर्की हमला करता है तो नतीजे भयावह होंगे, क्योंकि ट्रंप ने ये बात पहले ही कही है कि वो कुर्द को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की निर्णायक लीडरशिप इस आक्रमण को रोक सकती है और इन लोगों की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रख सकती है, जो शांति और सुरक्षा की लड़ाई में दृढ़ सहयोगी के रूप में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कुर्दों पर हमलों को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के दफ्तर का कहना है कि राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा है कि सीरिया एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुका है जहां पर सीरिया के लोगों को अपने देश का भविष्य तय करना है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और इस्लामिक स्टेट समेत सभी आतंकी संगठनों को खत्म करना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखें। दरअसल यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक सीरिया में तुर्की का असल टारगेट अमेरिका समर्थित कुर्दिश फौज के बर्क उतरना है और कुर्द की अगुवाई वाली उत्तर और पूर्वी सीरिया की सरकार पर हमला करना है। इसके अलावा तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को कमजोर करना चाहता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 9 दिसंबर 2024 को सीरिया के मनबिज इलाके के पास कुर्द और सीरियन नेशनल आर्मी में भीषण जंग हुई थी। आपको बता दें कि मनबिज इलाके पर एसडीएफ का कंट्रोल है और एसडीएफ अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी है। हालांकि तुर्की एसडीएफ को एक आतंकी समूह मानता है जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकियों के करीब है। तुर्की का कहना है कि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 40 सालों तक तुर्की के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वहीं दूसरी तरफ कुर्द लड़ाकों पर हमलों को लेकर दिसंबर 2022 में सीआईए के डायरेक्टर बिल बर्डन्स ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरे में डाल रही है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में अमेरिका के एक F-16 लड़ाकू जेट्स ने तुर्की के एक ड्रोन को मार गिराया था। यह ड्रोन अमेरिकी सैनिकों से महज आधा किलोमीटर दूर प्रतिबंधित इलाके में घुस आया था।